Hello everyone, welcome to my channel again. I am Anurag and in this video we will be looking on to the some theorems that are based on subsets. Actually आपके कोर्स में केवल आपको 3 ही थ्योरम पढ़नी है सबसेट्स के ऊपर, जिसमें फर्स्ट थ्योरम है कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो सबसेट्स के ऊपर, टाइप्स ऑफ सबसेट्स के ऊपर नहीं देखी है तो आप उन्हें जाकर देख लें, जिससे आपको और क्लियर एक आइडिया मिल जाए कि सबसेट्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। The second theorem is that the empty set is a subset of every set. मेरा जो empty set होता है वो हर एक set का subset होता है. And the third theorem is if the total number of the elements in a finite set is n, then the number of subsets of it will be 2 raised to the power n. Actually ये जो theorem number 3 है, इसी में हमें mathematical proof करने की ज़रूरत है, that we will be doing later on in next video, जो कि होगा binomial theorem से। बाकी इस थर्ड से ऊपर ये जो दो theorems हैं, इनका कोई ऐसा proof नहीं है। अगर आप बुक में भी देखेंगे तो वो बस लैंग्वेज में आपको समझा देंगे, ठीक है। और ये इससे ज़्यादा इसमें कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये आप कह सकते हैं जस्ट बाई सीइंग इट आप कह सकते हो कि ये फाई हर एक सेट का सबसेट होता है और एक सेट अपना खुद का भी सबसेट होता है। लेकिन हम थोड़ा विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे एक एग्जाम्पल से। सो लेट्स बिगिन विथ दिस द प्रूफ ऑफ थ्योरम नंबर 1। ओके, तो अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने 2 बॉक्सेस बना रखे हैं और इनके 4 पार्ट्स कर रखे हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये क्या है। लेट अस कंसीडर ये मेरे पास में शीट ऑफ पेपर है P1 और ये मेरे पास सेकंड शीट ऑफ पेपर है, लेट्स नेम इट विथ P2। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर कि इस फर्स्ट वाली शीट के फर्स्ट वाले कॉलम में लेट अस कंसीडर मैंने मैंगो की पिक्चर पेस्ट कर रखी है और सेकंड वाले में मैंने ऑरेंज की पिक्चर पेस्ट कर रखी है, थर्ड वाले में मैंने एप्पल की पिक्चर पेस्ट कर रखी है एंड लास्ट वाले में लेट अस कंसीडर मैंने गुआवा की पिक्चर पेस्ट कर रखी है। और मान लो ये जो P2 है ये बिल्कुल इसका आइडेंटिकल है P1 का, तो यहाँ पर भी मैंगो की पिक्चर, यहाँ ऑरेंज की पिक्चर, यहाँ एप्पल की पिक्चर और यहाँ पर ग्रेप्स की पिक्चर। ओके, इतना अभी आपको मैं गेस कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तक हमने एग्जाम्पल में क्या करा है। अब हम देखते हैं कि सबसेट को अगर मैं थोड़ा जनरल लैंग्वेज में हम समझने की ज़रूरत करें तो देखो सबसेट का क्या मतलब है। सब मीन्स आधा, सब मीन्स यू कैन से पार्ट ऑफ इट, यू कैन जस्ट राइट सब ऑफ पार्ट ऑफ समथिंग, किसी का पार्ट, ठीक है। ओके, एंड जैसा आप कहते हो कि ये इसी क्वेश्चन का सब पार्ट है। ओके, तो सब पार्ट मीन्स पार्ट ऑफ समथिंग। एंड सेट वर्ड अगर हम देखें तो सेट को वैसे हम जनरली देखें तो इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो पार्ट ऑफ समथिंग मीन्स पार्ट ऑफ अ कलेक्शन। नाउ अगर मैं इस पेपर शीट की बात करूं तो इस पेपर शीट के अंदर मेरे पास मैंगो पेस्टेड है, ऑरेंज पेस्टेड है, एप्पल पेस्टेड है, गुआवा पेस्टेड है। इस P2 के ऊपर भी देखें तो मैंगो पेस्टेड है, ऑरेंज पेस्टेड है, एप्पल पेस्टेड है, गुआवा पेस्टेड है। तो क्या मैं ये बात नहीं कह सकता कि P2 इज अ सब पार्ट ऑफ P1? क्या मैं ये कह नहीं सकता? आई कैन से इट, P2 इज अ सब पार्ट ऑफ P1 बिकॉज अगर हम देखें तो ये P1 मेरा एक कलेक्शन हो गया। दिस P1 इज नाउ बिकम्स अ सेट अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखें, और एक ऐसा सेट है कि मैंने इस पेज के ऊपर मैंगो की पिक्चर, ऑरेंज की पिक्चर, एप्पल की पिक्चर और गुआवा की पिक्चर पेस्ट कर रखी है। सिमिलरली ये मेरा P2 भी एक सेट बन जाता है। और ये कैसा सेट है, इसके अंदर कौन कौन है, इसके अंदर मैंगो की पिक्चर है, ऑरेंज की पिक्चर है, एप्पल की पिक्चर है और गुआवा की पिक्चर है। तो अगर आप ध्यान से समझें तो क्या मैं ये नहीं कह सकता, अभी हमने जो सबसेट की एक जनरल डेफिनेशन देखी तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि सबसेट को वी कैन राइट इज एज अ पार्ट ऑफ समथिंग एंड सेट को हम लिख दिया कलेक्शन। तो नाउ दिस P1 बिकम्स अ कलेक्शन ऑफ इमेजेस ऑफ मैंगो, ऑरेंज, एप्पल एंड गुआवा। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि P2 इसका सब पार्ट है? डेफिनेटली आई कैन से इट बिकॉज इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो P1 के अंदर प्रेजेंट है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा अब हम क्या कहना चाह रहे हैं। और अगर आप देखें तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में P1 P2 कलेक्शन नहीं है, ये क्या है, सेट्स हैं। तो वी कैन राइट इट एज P1 एंड P2 आर सेट्स। मैथमेटिक्स में तो ये सेट्स है ना दोनों।
जनरल एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमारे कलेक्शन थे, द कलेक्शन ऑफ द पिक्चर्स पेस्टेड बाई मी ऑन अ पेपर, दैट इज मैंगो, ऑरेंज, एप्पल एंड गुआवा. बट इन मैथमेटिक्स दे आर सेट्स, एंड सबसेट का मतलब होता है पार्ट ऑफ समथिंग. तो मैं ये कह सकता हूं कि P2 इज अ पार्ट ऑफ P1 और P1 इज अ पार्ट ऑफ P2. तो दिस गिव्स अस द प्रूफ जो हमें चाहिए था कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. मैथमेटिकल प्रूफ. अब आप यहाँ से आपको जनरल प्रूफ मिल जाता है. नाउ लेट अस कम टू अ मैथमेटिकल प्रूफ. लेट अस कंसीडर लेट I have a set P1. Let P1 and P2 be finite sets of pictures pasted by me on a piece of paper. मान लो, ठीक है, और मैंने कौन कौन सी पिक्चर पेस्ट करी. P1 के अंदर गुआवा आ गया, एप्पल आ गया, ऑरेंज आ गया एंड मैंगो आ गया. P2 के अंदर कौन आ गया, गुआवा आ गया, एप्पल आ गया, ऑरेंज आ गया, मैंगो आ गया. ठीक है. एंड जरा थोड़ा सा सबसेट की डेफिनेशन को तोड़ मरोड़ के देखें तो सबसेट्स सब में टूटता है एंड सेट में टूटता है. सब मीन्स पार्ट ऑफ समथिंग. देखिए, मैं आपको एक जनरल यहाँ पे एक मेरी एक सजेशन भी है कि आप मैथ्स को थोड़ा जनरली पढ़ें, बिकॉज मैथ्स इज अ लैंग्वेज बाई विच गॉड हैड क्रिएटेड द यूनिवर्स. जिससे उन्होंने यूनिवर्स को बनाया है. मैथ्स कभी गलत नहीं होती, चाहे और आपके सब्जेक्ट्स में कितनी ज़्यादा आप लेट करते हो. यहाँ लेट जरूर होता है, पर वो लेट आपको लास्ट में प्रूफ पे लेके जाता है. ये कोई भी ऐसा नहीं है कि यू जस्ट नेग्लेक्ट समथिंग, या आप नेग्लेक्ट कुछ भी नहीं करते. सब मीन्स पार्ट ऑफ समथिंग एंड सेट मीन्स, अगर जनरल लैंग्वेज में देखें तो कलेक्शन से होता है ना भाई. कलेक्शन ही तो है मेरा गुआवा, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, और ये भी है. तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि P2 इज अ पार्ट ऑफ P1 एंड इन टर्न P1 इज अ पार्ट ऑफ P2. जनरल में मैंने बोल दिया, तो मैथमेटिक्स में क्यों नहीं बोल पाऊंगा. बिल्कुल बोल दूंगा, क्योंकि मैथ्स तो वो लैंग्वेज है जिससे भगवान ने यूनिवर्स को बनाया है. तो ये तो ट्रू है ना, यूनिवर्सली ट्रू है. सो एवरी एलिमेंट, अब जरा जनरल डेफिनेशन लिख देते हैं. एवरी एलिमेंट ऑफ P1 इज इन P2 और वाइस वर्सा. यू कैन से दैट सारे एलिमेंट P1 के P2 में हैं और वाइस वर्सा. So P1 is a subset of P2. P1 P2 का सबसेट है. पर अगर आप देखें तो ये दोनों सेट्स तो आपस में इक्वल हैं, दोनों के अंदर सेम एलिमेंट हैं. तो वैस वी कैन राइट एज P1 इज इक्वल्स टू P2. बट सबसेट भी बोला है, P1 इज अ सबसेट ऑफ P2, बट सबसेट भी बोला है. तो अब आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तभी आप ये नहीं बता पाएंगे, वरना आप बता देते कि साथ में इक्वल भी हैं और दोनों सबसेट भी हैं. तो हम इस डेफिनेशन को और कैसे लिख सकते हैं. सो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हर सेट अपने आप खुद का सबसेट होता है. और एवरी सेट इज कौन सा सबसेट होगा, यहाँ मैं क्या लिखूं, सबसेट ऑफ इटसेल्फ. जरा सोचें और बताएं कि यहाँ क्या आएगा. दे आर इक्वल ऑल्सो एंड दे आर सबसेट्स ऑल्सो. तो दिस डिनोट्स दे आर इम्प्रॉपर सबसेट्स. तो इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ. सो इससे हमारी ये थ्योरम नंबर 1 प्रूव हो जाती है बाय कंसीडरिंग अ रियल लाइफ एग्जांपल. मैंने आपको दोनों सेट में अलग अलग लेके चला, पर इन टर्न मैंने आपको दिखा दिया कि ये दोनों सेट्स इक्वल ही हैं. तो बस जब सेट्स इक्वल हैं तो सेट तो एक ही था, हम देख दो रहे थे. तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. इक्वल भी हैं, सबसेट भी हैं, तो इम्प्रॉपर होंगे. सो दिस फिनिशेस द प्रूफ ऑफ थ्योरम नंबर 1. नाउ कमिंग टू द प्रूफ ऑफ थ्योरम नंबर 2. फिर से मैंने 2 बॉक्स बना रखे हैं. अब जरा इन 2 बॉक्स की खासियत आप समझ लें. ये मेरे पास एक शीट है P1 और ये मेरे पास दूसरी शीट है P2. ठीक है.
बस दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। वहाँ पे एक डिफरेंस नहीं था, वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं था। अगर आप ऊपर वाले में देखें तो वो दोनों सेम थे, इसलिए हम इक्वल लिख गए उनको। पर यहाँ पे एक डिफरेंस है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट में मैंगो की पिक्चर पेस्ट करी है, यहाँ ऑरेंज है, यहाँ एप्पल है, और यहाँ पे मेरे पास में लेटेस्ट दिस टाइम बनाना है। पर ये P2 मेरी कुछ नहीं रखती, ये टोटली ट्रांसपेरेंट है। और यू कैन से डैट ये टोटली ट्रांसपेरेंट है, और यू कैन जस्ट से डैट ये टोटली एम्प्टी है। आप जो मानना चाहें वो मान लें, ये टोटली ट्रांसपेरेंट है या टोटली एम्प्टी है। इसके ऊपर कुछ भी मैंने पेस्ट नहीं करा है, ठीक है। तो फिर से ज़रा हम थोड़ा अपनी, हमने ऊपर कहानी एक पढ़ी थी, फिर से उस कहानी को रिकॉल कर लेते हैं। सब सेट को अगर हम तोड़ें तो दो पार्ट में टूट जाता है। पहला है सब, दूसरा है सेट। सब मीन्स अगर जनरल लैंग्वेज में चले जाएं तो पार्ट ऑफ समथिंग होता है। सेट को देखें तो जनरल लैंग्वेज में वी कैन कॉल इट एज कलेक्शन, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ जनरल लैंग्वेज में किसी का पार्ट होती है, किसी कलेक्शन का पार्ट होती है, तो वी कैन जस्ट से इट एज सबसेट इन मैथमेटिक्स। लेकिन हमें तो मैथ्स में पढ़ना है, फिर हमने ये डेफिनेशन क्यों देखी? क्योंकि हम एग्जाम्पल रियल लाइफ कंसीडर करे हुए हैं। आप अपने एक विजुअलाइजेशन करिए दिमाग में कि एक मेरे पास शीट ऑफ पेपर है जिसके ऊपर ये 4 पिक्चर्स पेस्टेड है, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, बनाना। एक दूसरी शीट ऑफ पेपर है जो टोटली एम्प्टी है और यू कैन से ट्रांसपेरेंट है। तो अगर मैं एक बात आपसे कहूँ तो इस P1 के अंदर, P1 मेरा एक कलेक्शन बन जाता है जिसके अंदर पिक्चर्स पेस्टेड हुई हुई हैं मैंगो की, ऑरेंज की, एप्पल की, बनाना की। अब ज़रा आप मुझे एक बात बताइएगा, वीडियो पॉज करके फिर बताना मुझको कि ज़रा इस P2 के अंदर बताएगा कोई कौन कौन सी पिक्चर्स पेस्टेड है? नहीं भाई, मैंने तो पहले ही बोल दिया, ये जो ट्रांसपेरेंट है, एम्प्टी है, इसके अंदर कोई पिक्चर नहीं है। तो वी कैन राइट इट एज एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस, और यू कैन राइट इट एज फाई इन मैथमेटिक्स। क्योंकि आपका फाई क्यों मैंने लिख दिया? बिकॉज फाई डिनोट्स एम्प्टी सेट, इसके अंदर कोई पिक्चर नहीं है। तो क्या मैं अब ये नहीं कह सकता कि ये P2 इसका पार्ट है? क्या मैंने ये नहीं कह सकता? नहीं, मैं बिल्कुल ये बात कह सकता हूँ कि P2 इसका पार्ट है। भैया पार्ट तो है ही ना, ये पेपर है, इसके ऊपर कुछ पेस्टेड है, पर ये खाली पेपर है, इसके ऊपर कुछ पेस्टेड नहीं है। तो इसका खाली होना ही इसे इसका पार्ट तो बनाता ही है ना। अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो ये, अगर मैं इस यहाँ से इन इमेजेस को हटा दूँ, इस मैंगो को हटा दूँ, इस ऑरेंज को हटा दूँ, इस एप्पल को हटा दूँ, इस बनाना को हटा दूँ, तो ये बिल्कुल खाली इसी P2 की तरह ही बन जाएगा। हो जाएगा नहीं? ये भी एम्प्टी सेट ही बन जाएगा ना फिर तो इस P2 का कुछ नहीं रखना इसे इसका पार्ट बना देता है, बिकॉज ये एम्प्टी शीट ऑफ पेपर है। ये एग्जाम्पल मैंने बहुत देख के कंसीडर करे हैं, क्योंकि ये एम्प्टी शीट ऑफ पेपर, और कोई एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था। आई वॉज जस्ट रिमेंबरिंग कि मैं क्या एग्जाम्पल कंसीडर करूँ, तो मैंने ये पेपर वाला आइडिया निकाला जिसमें हम मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, बनाना देख रहे हैं। वैसे ही हम देख सकते हैं कि P2 के ऊपर कुछ भी पेस्टेड नहीं है, पर पेपर तो है ना खाली, उसमें भी पेपर तो है ही। तो इसके अंदर पेपर होना, उसके अंदर पेपर होना, इट मेक्स इट एज अ पार्ट ऑफ समथिंग। एंड व्हेन पार्ट ऑफ समथिंग कोई बन जाता है मैथ्स के अंदर तो वी कॉल इट एज सबसेट। पर अगर हमने देखा अरे ये तो फाई है, मैथ्स में देखें तो ये तो एम्प्टी सेट है, और यहाँ पे देखें तो ये एक सेट है, तो फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कहानी खत्म हो जाती है। अब जरा इसका प्रूफ लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि हमें मैथ्स में प्रूफ देना है। आप बुक खोलोगे प्रूफ डायरेक्टली लिखा होता है, एग्जाम्पल नहीं देते हैं। यू जस्ट टेक द एग्जाम्पल। वैसे कोई ऐसा प्रूफ इसका है नहीं, ये हमारा फाइनल प्रूफ बनने वाला है इस वीडियो का। तो लिखते हैं लेट P1 and P2 be two sets containing pictures pasted by me on a पीस ऑफ पेपर। मैंने पीस ऑफ पेपर पे कौन कौन सी पिक्चर पेस्ट करी हैं? ये P1 P2 वो दो सेट्स हैं। P1 में तो आपको मैंने बता दिया कौन कौन सी करी, मैंगो करा, ऑरेंज करा, बनाना करा और एप्पल करा। लेकिन P2 में मेरा मन नहीं करा, मेरा गम ख़त्म हो गया यार, मैं पेस्ट ही नहीं कर पाया। तो ये तो एम्प्टी हो गई ना, खाली पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है इसके अंदर। फाई है, एम्प्टी सेट, कुछ नहीं करा पेस्ट। लेकिन सबसेट को तलाशें जरा। सब मीन्स पार्ट ऑफ समथिंग, सेट मीन्स कलेक्शन। तो ये P1 मेरा कलेक्शन है अगर जनरल लाइफ में देखें तो।
मैथ को जनरल लाइफ में एप्लीकेशन देखें उसकी, आपको इतना ईजी लगने लगेगा। ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैथ्स, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मैथ्स मतलब आपको लगे कोई चीज़ की ये जनरल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होती, तो वो मैथ्स कभी नहीं हो सकती। इसलिए इन द जब भी मैं फाइनल वीडियो बनाऊंगा किसी भी चैप्टर की, तो वो इसी पे बेस्ड होगी कि हाउ दीज टॉपिक्स आर एप्लीकेबल इन अवर रियल लाइफ ऑल्सो। ओके, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए। इसलिए आप P1 को देख लें, ये कलेक्शन है इसके अंदर, पार्ट ऑफ समथिंग। क्या P2 का पार्ट ऑफ समथिंग? हाँ बिल्कुल है ना भाई, P2 के अंदर पेपर तो है ही, क्या है वो एम्प्टी ही पड़ा हुआ है। मेरे पे गम होता तो मैं लगा देता, नहीं लगा पाया। तो ये क्या है, इसका पार्ट है, पार्ट ऑफ समथिंग इन मैथमेटिक्स इज नोन एज सबसेट। क्या है इसका? सबसेट है। सबसेट का सिंबल क्या है? ये सिंबल है। अब ये क्यों लगाया? क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट है, इक्वल नहीं है। यू कांट राइट P1 इक्वल टू P2, P1 P2 के इक्वल नहीं है, पर सबसेट है तो कौन सा बनेगा? प्रॉपर। सो वी कैन राइट इज देयरफॉर P2 इज अ सबसेट ऑफ P1। देयरफॉर इसी को फिर लिख लेते हैं, P2 इज एन प्रॉपर, यहाँ एन नहीं आएगा क्योंकि ये वॉवेल नहीं है, केवल यही आएगा, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ P1। इसे और जनरलाइज फॉर्म में लिख दें तो देयरफॉर P2 क्या है? एम्प्टी सेट है, फाई स्लैश एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस स्लैश एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ P1। ठीक है, P1, और यू कैन जस्ट राइट एवरी सेट हेयर। तो फाई मेरा एम्प्टी सेट, मेरा हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। इससे मैंने क्लियर कर लिया इस वीडियो के अंदर। दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि आपने कुछ सीखा है, तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें, इस लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और बात, मेरी एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और वो लिंक आपको बीच में भी वीडियो के शो होता हुआ कहीं ना कहीं दिख जाएगा। आप उस वीडियो को जाकर उस साइट पर जाके अपनी क्वायरीज़ वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं अपनी क्वायरीज़, लेकिन आप वहाँ पे पोस्ट करें। आप वहाँ PDF जो भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आए वहाँ आप टाइप कर दें, या उनकी PDF रिलेटेड या डॉक्स फाइल रिलेटेड आप मुझे सबमिट कर दें। I will reply you as soon as possible. So thank you very much for this video. Hope आपने कुछ सीखा हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय।